लोग तो स्वाहा का अनुमोदन करके तो कन्हैया स्वाहा स्वाहा करता गया। हवन सामग्री पूरी हो गई। कन्हैया से सुदामा मधुमंगल ने कहा, कन्हैया अब और कितनी देर है? उन्होंने कहा, जो मैं स्वाहा स्वाहा के सामग्री तो खत्म हो गई कि हाथ लंबा करके यूं ही करो स्वाहा। सामग्री तो सब नकली है, तो लंबा हाथ करने में क्या ये नकली हो जाएगा? स्वाहा बोलो तुम, मंत्र पूरे करने हैं। इतने मंत्र तो सीखा कहाँ से? तो मंत्र तो सुना ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहा कि मैं अंदर ही अंदर बोल रहा हूँ, खाली स्वाहा की आवाज आनी चाहिए। देखो गुप्त मंत्र की आहुतियां लगती है, आपने सुना ही होगा। ब्राह्मण देवता आंखें बंद कर लेते और कह देते कि बस स्वाहा लगाते रहो, स्वाहा स्वाहा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जैसे ही ये पूरा नकली हवन हो गया। कौन सा हवन हुआ? हवन हो गया। कन्हैया ने कहा, सबको प्रणाम कर लो और यज्ञ की प्रदक्षिणा कर लो। यज्ञ में बहुत बड़ी शक्ति होती है। लोगों का यहाँ से सर ने भी कल भी बताया, कोई के हवन की इच्छा भी हो, हवन में बैठे, पर भावना होती है। और ये भी सत्य है, बिना भाव से जीवन में आप प्रेम है तो सब है। और प्रेम जब होता है, जब भावना बढ़ती है तो भावना होती है। भावना के खातिर कथा में सुनने आए हो आप, ये भावना है। यज्ञ के लिए अलग भावना होती है कि मैं हवन में बैठूं। जैसे पूजा के लिए कह दिया था तो कुछ जोड़े तैयार हुए और पूजा में बैठने के लिए आए भी सही। 2-3 दिन से आ ही रहे हैं सब, जिसकी भी अच्छी इच्छा रही है। कल आखिरी है और कल यज्ञ का समय रहेगा। ये यज्ञ की कथा है और यज्ञ होता है। यज्ञ महान है। यज्ञ से किया हुआ कार्य, जितना भी पाप विकार है उस आभा मंडल में वो सब समाप्त हो जाता है और देवताओं को प्रसाद प्राप्त होती है। इसलिए आहुति लगाई जाती है। इसलिए अपने घर पे भी हवन हो, देवी देवता भूखे रहेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये देवी देवताओं का ही शरीर बना हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित सबने यज्ञ की परिक्रमा करी और कृष्ण कन्हैया ने कहा, अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं, अपनी गैया कहाँ चली गई होगी? तो सुदामा ने एक बात कह दी, क्यों कन्हैया, अपनों ने इतना बड़ा यज्ञ किया, सब काम कर लिया, नहीं तो प्रसाद अरसाद तो बांटी नहीं। हमने सुना है कि हवन करवाते तो भंडारा करवाना पड़ता है। फिर भंडारे की बात आ गई। भंडारे में कोई यहाँ के भैया ने कोई ने सहयोग की राशि कुछ बोली थी। उन भक्त के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये मन का भाव था संतों। कोई किसी का धन से कि कोई किसी का ऐश्वर्य से वो कार्य नहीं हो रहा कि कोई किसी का दान अगर यहाँ आएगा वो दान किसी काम में लिया जाएगा। यहाँ तो सब इतनी बात बोल दी कि आपने जो कुछ चढ़ोतरी या दान किया था वो जन्मोत्सव पे, उसके लिए भी जो राशि है वो लगभग उनने गिन भी ली है, लगभग 7,500 रुपए आए हैं। कितने? ठीक है। और उसमें कुछ और सहयोग हुआ तो वहाँ टंकी लग जाएगी। वो बाहर इस स्कूल के लिए 1 रुपया भी कहीं से कहीं तक काम में नहीं लिया जाएगा। यहाँ तो और देने का कार्य है, लेने का। माँ शारदा के चरणों में कुछ भी नहीं है। और ये अगर भंडारा होगा तो आपकी अगर वो स्वेच्छा हो, 5, 21, 51 जो बन जाए कि अपन ऐसा योग बने क्या? बताओ। कल परसों आपके दोस्त आपके मुँह 25 किलो गौदी दिखे के यहाँ गांव का लोग बोले लो भंडारों करे होता बड़ो लोगों को। खुद को समय है कि आपके यहाँ भोजन करने आ जाए। आप ये इस विचार में मत रहना कि पहले का समय था, आज लोगों को इतना समय नहीं है। रास्ते में चलते चलते आपका रिश्तेदार भी आता है तो कह देता है, यहाँ पानी ले आओ यार, देर मेरी मारे निकल लो यार। किसको समय है? आपके सोच लो कि यार समय होगा नहीं, यहाँ बैठे बैठे अपन खर्चा करेंगे, बैठे। किसको समय है आज के दिन में? एक समय रहता है छोरा छोरी के लिए दान करना, लाड़ा लाड़ी बैठे हैं दान करना है, वर कन्या उस वरनी में बैठे हैं, उस समय दान कर लिया जो कर लिया। बाद में आप हेलीकॉप्टर लाके दान करो, वो किस काम का है? जिस समय दान लगता है उस समय ही दान होता है। क्या कहा? भंडारा करवाना पड़े। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा कि भंडारा क्यों करवाना पड़े साहब? कि हवन किया कन्हैया, हवन किया है तो अपने को दोष लग जाएगा। प्रसाद बांटे वहां तक ठीक है, पर अपन तो प्रसाद तक नहीं बांटी है, यज्ञ में प्रसाद भी नहीं चढ़ाई है। तो कन्हैया ने कि काम करो, रुको रुको, यहाँ यूं ऐसे मुट्ठी बंद करो हाथ में,
और मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये प्रसाद है, ये तो कुछ नहीं हाथ में। लगा दो 3 बार आहुति, खीर की भी हो जाएगी, प्रसाद की भी हो जाएगी। झूठ मूठ की आहुतियां लगवा दी उसने। यज्ञ देवता तो बेचारे मुंह फाड़ के बैठे हैं, क्या आए क्या है, सब नकली नकली। सुदामा ने कहा कि हमारे तो कोई बात समझ में नहीं आ रही कन्हैया, ये प्रसाद तो है ही नहीं, तू कह रहा है कि भोग लग रहा है, उनके कहाँ भोग लगेगा भगवान के। कन्हैया ने की कोई बात नहीं है। तो सुदामा ने जीत कर ली संतो कि नहीं, भंडारा तो कन्हैया करवाना पड़े, और तेरी मैया के पास में, तेरे बाबा के पास में बहुत सारा धन है, हम तो गरीब हैं, हम तो क्या सहयोग कर सकते हैं, हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो का सहयोग कर देंगे, पूरे ब्रज का भंडारा तो तुम ही करवा सकते हो। देखो जिसकी जिसकी शक्ति होती है। आप जानते हो मधुमंगल का एक दिन भगवान ने कहा था कि सब अपने अपने घर से रसोई बना के लाना। मधुमंगल के पास में एक दाना भी नहीं था बेचारे पे। 3 दिन पहले की खाटी चाज पड़ी थी, उसको टिफिन में भर के लाया। जिसको भगवान ने इस लायक बनाया है, समर्थ बनाया है, तो आप हाथ को आगे बढ़ाओ, न कि पीछे खींचो। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तेसी। जाकी रही भावना जैसी, रामचरितमानस में कहा भावना आपकी छोटी है तो भगवान भी आपका सारा छोटा स्वरूप बना देगा। विशाल रखो मन को, बड़ा रखो मन को, और अच्छे काम के लिए आगे रहना, और बुरे काम के लिए घर में जाके सो जाना। तो दुनिया उल्टे काम में लगी। नाच गान का कार्य हो, कोई ऐसा हो वहां करना हो, तो फिर देखो आप तमाशा। क्योंकि बुद्धि में विकार तो इतना उत्पन्न हो गया, वहाँ ठेके पे जा जाके आदमी 500 न 1000 रुपए वहाँ दे, वाटर में पड़े रहे गई रोडी पे। गए कि क्या गया था साक्षर आनंद हो, बामणा आया था कटे नहीं, रोडी पे पड़ जाता 24 घंटा तक। नहीं आनंद, मर जाओगे क्या डूबने। किस जगह क्या देना है, क्या लेना है। जिंदगी मनुष्य जन्म हीरे जैसी जिंदगी मिली है, और भगवान ने इस काया को बहुत मुश्किल से दिया है। ये मिल गया है, मिल गया, रो रो के मर जाओगे, फिर वापस ये जिंदगी मिलना नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को ये यज्ञ की महिमा बताई, और यज्ञ की कहा भगवान के प्रति आज सुदामा ने जिद करी, कन्हैया हमारी शक्ति नहीं है, हम भंडारा नहीं करवा सकते, हमसे जो बनेगी सेवा कर देंगे। 2 किलो 5 किलो 11 किलो 21 किलो जो हमसे बने हम ले आएंगे, तेरे घर पे वहाँ डाल देंगे। पर कन्हैया भंडारा तो थोड़ा ज्यादा सहयोग तो तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने तुझे इस लायक बनाया है, तो लायक बनाया तो करे ना। कन्हैया ने की कि सुदामा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। संतों सब भैया मैया को लेके संध्या के समय घर आ गए। सुदामा दौड़ता हुआ फिर आ गया कन्हैया के पास में। कन्हैया सुबह भंडारा करवाना है, पूरी ब्रज नगरी में अभी न्योता दे दे। ब्राह्मण है वो, ज्ञानी है। सुदामा ब्राह्मण है, ज्ञानी है। कन्हैया से कहा कन्हैया तू मेरे साथ चल, अपनी एक टोली अपनी पूरी मित्र मंडली चले, अपन सब निमंत्रण दे के आते। कन्हैया आगे हो गया, सुदामा मधुमंगल सबके सब पीछे हो गए। चली टोली, पूरे ब्रज में सबको न्योता दिया। साहब सुबह आप चूल्हा मत जलाना, सुबह आपको जितने भी सदस्य हो घर पे सबको नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ पे। कन्हैया ने कहा मेरे यहाँ जान रहे हो कि नहीं, मेरे को पहचानोगे नहीं। नगरी के सब पे के कन्हैया था, ने कौन पहचाने भाई, कौन मूर्ख है जगत में जो तुझे नहीं जाने। तुझे संसार जगत का कण कण जानता है। कण कण क्या, डांडा ढोर भैंस बकरी चिड़िया पशु पक्षी पेड़ पौधे कण कण इस कृष्ण कन्हैया को जानता है। और कन्हैया ने कहा आप सबको हमारे यहाँ भंडारे में पधारना है, सुबह भोजन वहीं करना है। तो शाम को कहा तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण भी थे वहां, और कुछ लोग ऐसे थे और कल वहां रहेगा, अपने घर पे तो पहले ही खाने की बड़ी समस्या है, भूखा रही जाओ, हेवराम जी मांगा डबल। बहुत सारे
भावना रहती है। और नंद बाबा क्या, यशोदा मैया क्या भोजन, बड़े 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 अच्छे मीठे मीठे पकवान बनेंगे, अपन आज भोजन नहीं करे। रात्रि में बहुत सारे लोग भोजन करके ही नहीं सोए, रात को बढ़िया नींद भी नहीं आई। अच्छा भूखे को नींद आती है? ब्रजवासियों की गोप गोपिया ग्वाल बाल थे, नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे, कब सुबह हो कब सुबह हो कब सुबह हो। और सुबह नींद सही आई नहीं, सुबह से उठे, स्नान किया और सबने ऊंचा मुंह किया ने नंद बाबा के द्वार। सुबह सुबह पहुंच गए, 8 बजे लाइन लग गई ब्रज में, नंद बाबा के द्वार जा रहे हैं। यशोदा मैया पे आवाज लग गई। यशोदा मैया का द्वार था, द्वार बंद रहता, वो थोड़ा समय से ही खुलता था। नंद बाबा के द्वार पे खड़ी है पूरी की पूरी लाइन। नंद बाबा के यहाँ लोगों ने की अभी तो देर है, थोड़ी देर खड़े रहे। 1 घंटे तक इंतजार किया गया, तो भोजन का समय हो गया, 9 बजने को आ गई। चलो नंद बाबा की आवाज लगाए। तो जो आगे खड़ा था उसने आवाज लगाई, यशोदा यशोदा मैया। यशोदा मैया ने सोची अभी सुबह सुबह कौन आया, तो एक नहीं आवाज आ रही, बहुत सारी आवाज आ रही है। यशोदा मैया ने कहा मेरे कान में कुछ हो गया है कि ब्रज के कोई आए हैं द्वार पे। यशोदा मैया ने जो द्वार खोला तो लाइन की लाइन बहुत लंबी चौड़ी, पूरी नगरी है वहां, तो एक के पीछे एक के पीछे। यशोदा सुबह सुबह देखकर छन्न रह गई कि आज कोई बात नहीं, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं रही। आज मेरे कन्हैया का कभी कभी उलावना लेके 2-4 गोपियां आती है, आज पूरी नगरी की नगरी मेरे द्वार पे क्या बात हो गई। पूछा क्यों रे गोपी क्या हुआ सुबह सुबह। आगे आगे एक ब्राह्मण खड़ा था जो भूख के कारण पागल सा हो रहा था। तो गोपी ने खाली यूं की कि यशोदा ने कहा गोपी सुबह सुबह मेरे द्वार पे कैसे आ गई। इतने में तो ब्राह्मण नीचे गिर गया। पूजाने को तो मालूम ही कौन देता, मुँह तो भूखो बैठो रात को। और यशोदा तो माँ से पूछी रही कि कैले हुआ यार। यशोदा ने की गोपी इसको क्या हुआ बता, तो इतनी लाइन क्यों आई है, इतने लोग आए क्यों। इतने तो 2-3 और गिर गए। आए क्यों तो मतलब है तो कहीं कोई नहीं, यहाँ धुआं ही नहीं निकल रहा है। इतने लोगों की रसोई करे तो पता तो चले, यहाँ देखो थोड़े से बहुत भी पता चल रहा है कि 2 टेंट लगी रहा, 2-3 भैया वहाँ काम में भी लग रहा है, तो पता तो लगे कि हाँ यहाँ रसोई बन रही। लोग पहले रसोई देखने जाते हैं कि कई बड़े लोग टंग टांग हुए तो खावा नहीं थे चाला। लाइन थी पूरी की पूरी ब्रज की, सभी ने देखा कौन आया कौन आया कौन आया, देखे